लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा सा अलग पैटर्न का एग्जांपल, लेकिन आप सोचोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर मिल पाएगा। लेट्स सी व्हिच टर्म ऑफ द एपी 53, 48, 43 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या दिया देखो, एपी गिवन है, दैट मींस दो थिंग तो हमें मिलने वाली है, ए एंड डी। ए और डी हमें मिलेगा, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, व्हिच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये एपी आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये एपी डिक्रीजिंग एपी है, यानी वो जीरो को भी पार कर सकती है। तो हमें वही ढूंढना है, इस एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। सो लेट्स सी, हम पहले एपी लिखते हैं, मैं आपको और भी क्लियर करवाती हूँ। लेट्स सी, एपी है 53, 48, 43 डैश। Therefore A, that is a first term. First term तो हमें देखते ही मिलती है, first term is equal to 53. Common difference is D तो easy होता है, succeeding term minus preceding term, so 48 minus 53 which is equal to -5. So D is equal to -5. A मिल गया, D मिल गया। अब देखिए, हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म ढूंढनी है, उसका नंबर ढूंढना है। इसके लिए हम एपी को तो वहां तक डिक्रीज तो नहीं कर सकते ना, प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट an बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है और an इज लेस देन 0। ये तो कंफर्म हो गया कि जो भी हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो लेस देन 0 है, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब मैं क्या करती हूँ, आपको पता है इन जनरल हम फॉर्मूला लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं an की जगह 0 लिखूंगी। हमारी जो हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म ढूंढनी है वो 0 नहीं है बच्चों, वो 0 से भी लेस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने अगर an की जगह 0 दिख दिया तो इसका मतलब ऐसा होगा कि वो जो टर्म हम ढूंढने वाले उसकी वैल्यू 0 है, उसकी वैल्यू 0 नहीं, वो लेस देन 0 है, यानी 0 इज लेस देन जो हमें ढूंढने जा रही हूँ। सो ये आएगा, की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज अ 53। n हमें n की वैल्यू ढूंढनी है, n वही नंबर हमें ढूंढना है, -1d की वैल्यू है -5। समझ में आ रहा है? ये n इज इक्वल टू नहीं लिखा है मैंने, 0 लेस देन लिखा है। हमने n को क्या कंसिडर किया है, बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। ये फर्स्ट नेगेटिव डेफिनेटली लेस देन 0 रहेगी। सो हमें फॉर्मूला तो यूज करना पड़ेगा, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हाउ कैन वी सॉल्व। दैट्स व्हाई मैंने फॉर्मूला तो लिखा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, लेकिन an यानी nth टर्म जो नंबर की टर्म में ढूंढनी है वो 0 नहीं है, 0 से भी लेस है, इसलिए मैंने 0 लेस देन किया। ठीक है, सो 0 लेस देन 53। अब हम -5 से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -5 इंटू n, -5n, -5 इंटू -1 इट्स 5n। सो देखिए क्या होगा, ये 53 प्लस 5 इट्स 58। 58 अगर LHS को आते ये माइनस हो जाएगा, 58 इज लेस देन, यहाँ पे बचते हैं -5n, माइनस माइनस एंड बोथ साइड गेट कैंसल। सो ये आएगा 58 डिवाइडेड बाय 5 लेस देन n। That means n is greater than 58 upon 5. So इसको मिनिमाइज करेंगे। Therefore 5 1s are 5, again 5 1s are 5, remaining 3 डेसिमल देने के बाद 30 हो जाएंगे, 5 6 are 30 is less than n. That means n is greater than 11.6. अब देखिए, कौन से भी अगर हम काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग हमारा डेसिमल में तो नहीं रहता, हम ऐसा तो नहीं बोल पाएंगे ना 11.6 टर्म, ऐसी टर्म होती ही नहीं। नंबर ऑफ टर्म इज अ कंप्लीट नंबर। सो n जो बताया गया है ना वो ग्रेटर देन, n इज ग्रेटर बोल रहे 11.6 से, और 11.6 यानी हम 12 ले सकते हैं। दैट मीन्स 12th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। यहाँ पे समझ लेने की बात ये है, हमारा जो n है वो ग्रेटर आया है, किससे ग्रेटर आया है, n इज ग्रेटर देन 11.6। जो भी हमारी टर्म है वो 11.6 से बड़ी है, और नंबर ऑफ टर्म्स हम तो ऐसे बोलते नहीं, इट इज अ कंप्लीट नंबर। सो 11.6 इज द ग्रेट 0.5 से आगे, जिसके लिए हम आगे का कंप्लीट नंबर लेंगे, दैट इज 12। दैट मीन्स इसका मीनिंग ऐसा होता है, 12th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चेक करो, फॉर 12th टर्म हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेंगे। हम चेक करते हैं रियली 12th टर्म इज अ नेगेटिव टर्म और नॉट। सो इस वैल्यू में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे an में। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। Therefore a12 is equal to value of a is 53,
12 माइनस 1 डायरेक्ट कर रही हूं मैं, 12 माइनस 1 इट्स 11, वैल्यू ऑफ डी हमने तो ऑलरेडी कैलकुलेट की थी -5. सो A12 इज इक्वल टू 53 minus 11 into -5 it's -55. So 53 minus 52 it's -2. Really 12 term become negative term. And देखिए ये एपी वैसे भी डिक्रीज होती रही है, 53, 48, 43, और ये देखिए डिक्रीजिंग एपी की 12 टर्म भी छोटी रहेगी और निगेटिव भी है. समझ में आ रहा है? सो में यही क्वेश्चन पूछा गया था, which term of the AP 53, 48, 43 is first negative term? So 12th term is a first negative term. वो कौन सी है वो भी हमने ट्राई लिखी. Really 12th term is the negative one. Okay? So let's see this next one. Find the sum of the two middlemost terms of the AP -4/3, -1, -2/3. Last term is 4 and 1/3. देखिए एपी गिवन है, एपी की फर्स्ट टर्म हमें नोन है, एपी की लास्ट टर्म भी नोन है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? हमें ढूंढना है सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म. इसके लिए हमें पहले ये ढूंढना पड़ेगा इस टर्म में कितनी टर्म्स है. जितनी भी टर्म्स होगी उसका मिडल हम निकालेंगे और मिडल की टू मोस्ट मिडल टर्म्स हम निकालेंगे, फिर सम करेंगे. अब ये नॉर्मल एपी तो है नहीं कि हम डायरेक्टली कर सकते, तो देखिए इतनी हार्ड भी नहीं है. हम फर्स्ट लिखेंगे एपी इज -4/3, -1, -2/3, that the last term of AP is 4 and 1/3. ठीक है, अब AP पता है तो दो बातें हमें मिलेंगी. A is equal to, that is the first term हमें मिल गई -4/3. अब हमें D ढूंढना पड़ेगा. You know the D, succeeding term minus preceding term. ये आगे की टर्म है -1 माइनस उसके पीछे की टर्म है -4/3. Therefore D is equal to, सब माइनस साइन है, you have to take care about that. First of all minus minus become plus 4/3. Let's see, 3 into -1 -3 plus 4/3 which is equal to 1/3. In this way हमें A मिल गया -4/3 और हमें D भी मिल गया 1/3. ये तो हो गया. अब हमें लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म हमारे पास है, हम लिखेंगे यल, और उसे हम nth टर्म भी कह सकते हैं. वो कौन से नंबर की है ये हमें पता नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू हमें पता है. इन जनरल हमने इसके प्रीवियस भी जो भी एग्जांपल सॉल्व किए थे, अगर हमें लास्ट टर्म गिवन होती है तो लास्ट टर्म को हम nth टर्म कहते हैं, an कहते हैं, जिसका नंबर हम ढूंढते हैं और n की वैल्यू वो टर्म कंसीडर करते हैं. यानी इस एपी की 4 and 1/3, यानी इस एपी की लास्ट टर्म हमें नोन है, हम लास्ट टर्म लिखेंगे 4 1/3. सो ये आएगा 4 3 is 12, 12 plus 1 13. The last term is 13/3. लास्ट टर्म की हमें वैल्यू पता है, उसका नंबर हमें ढूंढना है. सो वी राइट हियर n is equal to a plus n minus 1d. लास्ट टर्म की हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 13/3. फर्स्ट टर्म हमें नोन है, दैट इज द -4/3. नंबर ऑफ टर्म, दैट इज कौन सा नंबर की टर्म 13/3 है वही ढूंढनी है. सो n एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/3. ठीक है बच्चों, अब देखिए ये -4/3 LHS में आके प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे रहेगा n-1 into 1/3. Therefore 13 plus 4 it's 17 upon denominator same, so we write only once. अब देखिए ये 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, LHS में आके वो डिवाइड हो जाएगा, यानी 17/3/1/3 उसको मैं डायरेक्ट लिखूंगी 3/1. So 3 get cancel which is equal to n-1. So यहाँ पे बचते 17. Therefore we write here 17 is equal to n-1. Therefore 17 plus 1 is equal to n. Therefore value of n is equal to 18. That means this AP has 18 terms. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 18, मिडल टर्म हो गई 9th. हमें मिडल के दो टर्म की सम ढूंढनी है. सो फाइंड द सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म्स. Therefore हम लिखेंगे टू मिडल टर्म्स आर, कौन सी होगी? अभी ये नंबर ऑफ n to 18 आ गया, n/2 एंड दूसरी होगी n/2 प्लस 1th टर्म. ओके, सो n की वैल्यू कितनी है 18/2 which is equal to 9th term.
and 18 upon 2 plus 1 which is equal to 9 plus 1, therefore 10th term. तो इन दोनों की हमें सम ढूंढनी है. So we write here middle most two terms are 9th and 10th terms. ये दो मिडल मोस्ट टर्म्स है. Therefore we have to find A9 plus A10. ठीक है. एक्चुअली एपी की हमें फर्स्ट 3 ही टर्म पता है, हमें 9th और 10th टर्म ढूंढनी होगी, फिर उसकी सम करनी होगी. इंस्टेड ऑफ आप डायरेक्ट लिख लेते हैं, फॉर्मूला भी लिखेंगे और आगे एडिशन भी करेंगे क्योंकि फाइनली हमें एडिशन करनी ही है. तो हमारा फॉर्मूला आपको पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. सो हम लिखेंगे a प्लस n की वैल्यू आएगी 9 माइनस 1d प्लस हम लिखेंगे a प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1d. क्या होता है देखो, a अब दोनों के लिए a तो सेम है, हमारा a जो है वो है माइनस 4/3, 9 माइनस 1 इट्स 8d प्लस a की वैल्यू तो माइनस है इसलिए ये भी माइनस हो गया, माइनस 4/3 प्लस 9 माइनस 1 इट्स 10 माइनस 1 इट्स 9d. ओके, अब क्या होगा, माइनस 4/3 प्लस लिखो, डायरेक्टली करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी. 8d प्लस 9d ये आएगा 17d. d की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, d की वैल्यू हमने लिखी है 1/3. ओके, सो -4 इट्स -8 ये 3 प्लस 17/3. सो डिनोमिनेटर सेम है, वी राइट ओनली वंस, -8 प्लस 17. ठीक है. सो -8 प्लस 17 इसका आंसर आएगा 9/3. सो 3 1 जा 3 3 जा 9. सो सम ऑफ middlemost two terms of an AP is 3. ठीक है, सम आ गई 3. देखिए एपी हमारी नॉर्मल नहीं थी, एपी तो गिवन थी, एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन थी, उसकी मदद से हमने कॉमन डिफरेंस निकाला और एपी की लास्ट टर्म भी हमें नोन थी. लास्ट टर्म नोन थी इसीलिए हम ये ढूंढ पाए कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स है. तो इस एपी में टोटल टर्म्स थी 18. तो हमें मिडल मोस्ट ढूंढनी थी, मिडल मोस्ट 2 टर्म्स ढूंढनी थी, ध्यान में रखिए. इसीलिए ये 2 मिडल मोस्ट टर्म्स आ गई हमारी n/2 and n/2 plus 1. That is 9th and 10th term are our middlemost 2 terms. तो हमें फिर उसे ढूंढना होगा, फिर उसके एडिशन करनी होगी. इंस्टेड ऑफ दैट आई डायरेक्टली राइट हियर a9 plus a10. डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया. a की वैल्यू हमें पता थी -4/3, वो हमने ली. -4/3 पास में लिखे. 8d plus 9d इसका आंसर आ गया 17. We know the value of d. So 17 1 is 17, 17/3 -8/3. Denominator same, so we write only once. -4 it's -8. So -8 plus 17, its answer is 9. 9/3, 3 3s are 9. So sum of middlemost 2 terms of an AP is 3. समझ में आ रहा है?